नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो भी इंसान इस स्टॉक को खरीदना चाहता है तो उसके लिए आज का दिन आखिरी दिन है अगर उसे बोनस या स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होना है। और ये स्टॉक कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, ये मार्केट लीडर है। इस स्टॉक का नाम बजाज फिनसर्व है। दोस्तों, वैसे तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलरली अपडेटेड रहते हैं तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एंड अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को मार्केट आवर्स में रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि अदरवाइज किसी के लिए फायदेमंद ही नहीं होती है वीडियो। कल के सेशन में इस स्टॉक का प्राइस, मैं अगर आपको आज का प्राइस बताऊं तो ये 17,000 के ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन कल ये स्टॉक आपको यहां से अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 17,278 का है। मान लीजिए अगर आज की क्लोजिंग 17,300 की आती है तो कल ये स्टॉक आपको 1730 पे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 17,300 वाला शेयर डायरेक्ट 1730 रुपए पे कल आपको मिलेगा मॉर्निंग में। अब सारी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं कि आपके लिए इस स्टॉक में क्या पोजीशन है, क्या खरीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कंपनी ने बोनस और स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा था, यानी कि 5 की फेस वैल्यू वाला जो स्टॉक है अभी वो 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। इस हिसाब से आपके एक शेयर के बदले 5 शेयर्स हो जाएंगे। एंड 1:1 का बोनस भी कंपनी ने अनाउंस करा है। दैट मींस जो 5 शेयर है उन पे 5 शेयर और कंपनी एज अ बोनस पे करेगी एंड ओवरऑल ये टोटल हो जाएंगे 10 शेयर्स, यानी कि आपके एक शेयर के बदले 10 शेयर हो गए। एंड अभी आपका अगर एक शेयर है 17,300 पे तो कल आपके वो 10 शेयर में बदल जाएंगे एंड 1730 रुपए का भाव हो जाएगा। क्या आपको कोई फायदा हुआ? मेरे हिसाब से नहीं हुआ एंड शायद आपके हिसाब से भी नहीं हुआ एंड किसी के हिसाब से फायदा नहीं हुआ क्योंकि अगर आप वैल्यू देखें तो 10 इंटू 1730 करेंगे तो भी 17,300 आएगा। 1 इंटू 17,300 तो 17,300 ही है। तो आपके अमाउंट में कुछ भी चेंज नहीं आया। फिर ये बोनस और स्टॉक स्प्लिट क्यों और इससे क्या फायदा होता है? देखिए, बोनस और स्टॉक स्प्लिट केवल कंपनी इसलिए करती है ताकि स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल बन सके लोगों के लिए एंड लोग उसे खरीद सकें, स्टॉक के प्राइस में लिक्विडिटी बढ़ सके। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस बोनस और स्टॉक स्प्लिट में काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट में जो डिफरेंस होता है वो बोनस जो है वो वही कंपनी दे सकती है जो कि फंडामेंटली एंड बैलेंस शीट जिसकी स्ट्रांग हो, फंडामेंटल वाला वर्ड हटा दीजिए, जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी वो कंपनी ही केवल बोनस दे सकती है। बाकी स्टॉक स्प्लिट कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर सकती है जिसकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। बस फर्क इतना ही है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों ही केस में स्टॉक का प्राइस घट जाता है उसी रेशो में जिस रेशो में स्टॉक के शेयर्स आपको मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कल आपके डीमेट अकाउंट में, चाहे आपका किसी भी कंपनी के साथ डीमेट हो, लाइक ज़ीरोधा के साथ, ग्रो के साथ, अपस्टॉक के साथ, 5 पैसा, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे जिसमें भी आपका अकाउंट हो एंड आपके पास बजाज फिनसर्व का शेयर आज के सेशन में हो या आज से पहले आपने कभी भी खरीदा हो एंड अभी आप होल्ड करते हो, तो आपको कल के सेशन में के जो अमाउंट है वो काफी हेवीली गिरता हुआ दिखेगा। हो सकता है किसी डीमेट अकाउंट में 100%, 90%, 95% का लॉस शो करे। 100 तो नहीं लेकिन 95 to 90 कर सकता है क्योंकि स्टॉक का प्राइस उतना गिर जाएगा कल के सेशन में। और बहुत सारे डीमेट अकाउंट ऐसे भी होते हैं, मींस कि बहुत सारे जो ब्रोकिंग फर्म है वो इस तरीके से आपको शो करती है, लाइक आपकी आज 17,300 की जो इन्वेस्टमेंट है वो कल 1730 की इन्वेस्टमेंट दिखेगी। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपके जो शेयर्स क्रेडिट होने हैं वो कल नहीं होंगे, वो होंगे रिकॉर्ड डेट से 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के बाद में। यानी कि कल है एक्स डेट, परसों है रिकॉर्ड डेट। अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो आज मंडे है, ट्यूसडे एक्स डेट है, वेंसडे रिकॉर्ड डेट है एंड रिकॉर्ड डेट के 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे के सेशन में आपके अकाउंट में डीमेट जो बोनस और स्टॉक स्प्लिट वाले शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किस किस को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है और आपको मैं बता भी चुका हूं, जो आज खरीदेगा या आज से पहले कभी भी लिया वो बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों के लिए एलिजिबल है। अब
अगर आप कल खरीदते हो तो आपको बोनस और स्टॉक स्प्लिट नहीं मिलेगा। स्टॉक का नाम मैंने आपको बता दिया, आई थिंक बजाज फिंजर्व बजाज ग्रुप की एक कंपनी है और ये बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी में, बजाज फाइनेंस में लगभग 50% स्टेक होल्ड करती है ये कंपनी। तो ये पूरी कहानी बजाज फिंजर्व के बारे में, और शॉर्ट टर्म में इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। काफी सारे लोग इस प्रकार का सवाल भी करते हैं कि स्टॉक स्प्लिट बोनस से पहले क्या खरीदना चाहिए, तो इसका जवाब होगा बोनस और स्टॉक स्प्लिट से पहले या बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हाँ, सस्ता मिलेगा तो शायद लोग, हो सकता है लोग अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करें तो इस वजह से बाइंग बन जाए। बाकी मुझे कोई भी इसमें ऐसा मूव नहीं दिख रहा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो डेफिनेटली आप थोड़ा डिप का वेट करें, भी हायर लेवल्स पे मिल रहा है, ऊपर से अभी बोनस और स्टॉक स्प्लिट के चक्कर में काफी एक्शन में भी आ रहा है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। बहुत अच्छे लेवल्स नहीं है ये खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, थोड़ा डिप मिल जाए तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक आपको अपडेट और देनी है, मैंने 2-3 दिन पहले कंटिन्यू 2-3 दिन से एक पोर्टफोलियो पिक्स में किम्स यानी किसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्टॉक को ऐड कर रहा हूं। वो आज लगभग 40 रुपए करीब गिर गया है, लगभग 3-3.5%। तो वहां मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि अब क्या करना है, तो आप डेफिनेटली बने रहें, बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको जब भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा। तो किम्स में आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए। और मैंने जैसा ही कहा था 1150 तक आपको एक्यूमुलेट करना है, तो अभी वो 1150 तक अगर आता है तो डेफिनेटली आप चाहे तो थोड़े ऐड और कर लीजिए, वो स्टॉक आपको 1400 मिल जाएगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।